हमारी पोइट्री में बहुत सारे अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं जिन्हें समझना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे कि एलिट्रेशन क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलिट्रेशन होता क्या है। The repetition of a consonant sound at the start of two or more close placed words is called alliteration और इसका purpose होता है it provides a musical effect and the sound should be same. This is an important thing that you should keep in mind. जब भी आपको दिखता है कि कोई words हैं जो कि same consonant से शुरू हो रहे हैं तो भी आप कहने लग जाते हैं कि जी ये alliteration है, alliteration है, alliteration है। लेकिन अगर एक word ऐसे शुरू हो रहा है C से और एक वर्ड शुरू हो रहा है च से, तो इसका साउंड है क और इसका साउंड है च, तो ये सेम कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। तो हमने ध्यान रखना है कि उन दोनों वर्ड्स का साउंड सेम होना चाहिए। मीन्स जो स्टार्टिंग में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम होना चाहिए, तभी वो एलिट्रेशन कहलाता है। साथ ही साथ वो जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। सो यू ऑल नो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स है जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वावल्स हैं। तो हम वावल साउंड्स को कंसिडर नहीं करते जब हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, तभी हम कहेंगे कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया गया है क्लास 12 की पोएम से माई मदर एट 66। पोएट कहती हैं आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो यहाँ पे देखिए माई मदर, दोनों वर्ड्स म साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीपिंग क्वाइट पोएम से नाउ वी विल काउंट अप टू 12। सो यहाँ पर वी विल, दोनों वर्ड्स व साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये भी एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लास 10 की द पॉल पोएम से नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब यहाँ पे देखिए मैन मस्ट, दोनों वर्ड्स म साउंड से शुरू हो रहे हैं, ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पर ब साउंड रिपीट हो रहा है इन तीनों वर्ड्स की स्टार्टिंग में, बाइज बॉल बैक, ये भी एलिट्रेशन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्लास 11 की पोएम द लेबर्नम टॉप से इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। ये दोनों वर्ड्स स साउंड से शुरू हो रहे हैं, सेप्टेम्बर सनलाइट, साउंड इज सेम एंड इट इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज एलिट्रेशन। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द लेबर्नम टॉप से लिया हुआ है। यहाँ देखिए ट्री ट्रेम्बल्स, ये एलिट्रेशन है, लेकिन थ्रिल्स ये थ साउंड है, ये ट साउंड है और ये थ साउंड है। अगर हम हिंदी में देखें ट और थ ये अलग है, इसलिए थ्रिल्स एलिट्रेशन में नहीं आएगा। ट्री ट्रेम्बल्स ये दोनों ट साउंड से शुरू हो रहे, ये एलिट्रेशन का इंस्टेंस है। सो अब आपको इजीली समझ में आ गया है कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, किस तरह से पोइट्री में यूज होता है और आप इसे इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज गिव अस अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर यूजफुल वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू इंग्लिश अकेडमी। थैंक यू।